3 दिनों की मस्ती के बाद आखिरकार उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें खाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने मछलियों को एक लोहे की बाल्टी में डाला और उन्हें कुचल दिया। फिर उसने उन सभी को वापस समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने एक नुकीली छड़ी पकड़ी और पानी में उत्सुकता से खड़ी होकर शिकार के चारा लेने का इंतजार करने लगी। अचानक एक काली परछाई उसके पास से तैरती हुई गुजरी। लड़की ने मौका पाकर उसे जोर से मारा और उसे उठा लिया। वह आधा मीटर लंबी शार्क निकली। उसके उत्साहित चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन किनारे पर पहुंचने के बाद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने भूख का विरोध किया और शार्क को पकड़ लिया और वह पास ही पत्तों के नीचे छिप गई और चुपचाप देखने लगी, मानो वह किसी बड़े शिकार के चारा लेने का इंतजार कर रही हो। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी आसपास कोई हलचल नहीं हुई और लड़की की तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गई। हालांकि जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने और झपकी लेने वाली थी, उसने अचानक अपने कान में एक अजीब आवाज सुनी। लड़की ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि शार्क जो अभी पेड़ पर लटकी हुई थी को अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी ने पलक झपकते ही खा लिया था। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि 100 मीटर के भीतर सन्नाटा था और उसे प्राणी का कोई निशान नहीं मिला। रहस्यमय प्राणी की असली उपस्थिति को देखने के लिए अगले दिन लड़की ने अपने साथी के शरीर को गड्ढे से खोदा और यह शार्क की तरह पेड़ पर ऊंचा लटका हुआ था। जब रात होती है, वह फिर से पास के मिट्टी के गड्ढे में बैठ जाती है। उसकी आंखें सामने की ओर टिकी होती हैं। उसे इस बार स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। पृथ्वी पर शार्क को किसने खाया? लड़की की खुशबू, उसके पैर घूमते रहते हैं। लड़की केवल अपना मुंह कसकर ढक सकती है, कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। सौभाग्य से उसके साथी का मृत शरीर उसे दूर खींच लेता है। लड़की बाल बाल बच जाती है। काफी देर बाद लड़की देखती है कि बाहर कोई हलचल नहीं है, इसलिए वह जाने ही वाली थी। लेकिन इस समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गर्जना हुई। लड़की बहुत उत्साहित थी। वह तुरंत वापस शिविर में भागी और अपने बैग से एक फ्लेयर ढूंढा और उसे आसमान में फायर कर दिया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि फ्लेयर न केवल मदद के लिए पुकारने में विफल रहा, बल्कि लड़की की स्थिति आदमी और राक्षस ने एक दूसरे को देखा। लड़की इतनी डर गई थी कि वह जल्दी से घूम गई और जमीन पर लंबे बाल उठा ली और समुद्र तट के चारों ओर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। लेकिन राक्षस लगातार उसका पीछा कर रहा था और अंत में पानी का इस्तेमाल किया। वह सीधे कूद गई और राक्षस लड़की के सामने आ गया। लड़की ने देखा कि बचने की कोई जगह नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत राक्षस के लंबे बालों से उसके शरीर को छेदने में लगा दी। राक्षस ने दर्द में लड़की को थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। फिर वह जल्दी से समुद्र तट पर गायब हो गया। हालांकि लड़की एक साहसिक निर्णय लिया। लड़की ने अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े जमीन पर फेंक दिए। फिर उसने सूटकेस में एक सस्ता लाइफ जैकेट ठूंस दिया। फिर उसने सावधानी से बकल बांध दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीवन रक्षक जैकेट गिर न जाए, लड़की ने जल्दी से बॉक्स को समुद्र में खींच लिया। थकान के प्रतीक के रूप में इसका उपयोग करने की तैयारी करते हुए उस निर्जन द्वीप को छोड़ने के लिए जहां वह कई दिनों से फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही लड़की ऊपर चढ़ने वाली थी,